बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? मैं मोहम्मद अब्बास अपने यूट्यूब चैनल महर अब्बास एजुकेशन ट्यूब मैथ के साथ आपके लिए नई वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूं। आज हमारा सब्जेक्ट है मैथ 9th क्लास यूनिट नंबर 3 और इसके अंदर एक्सरसाइज 3.2 से पहले लॉगरिथम इससे मतलब का एक अहम टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ लॉगरिथमिक फॉर्म इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसके अंदर क्या होता है, आपको ये हालत दे दी जाती है log m बेस a इज इक्वल टू x। इसके अंदर हम जब log को ख़त्म करते हैं और एक्सपोनेंशियल फॉर्म यानी कुव्वतनुमाई शक्ल लेके आते हैं तो नंबर जो है log के साथ मौजूद नंबर अपनी जगह पे रह जाता है, जो बेस है वो दूसरी तरफ जाके दूसरी तरफ मौजूद नंबर को पावर में चेंज कर देती है। तो देखें कुछ यूँ होता है, log को ख़त्म करेंगे, जो नंबर m है अपनी जगह पे मौजूद रहेगा और ये जो बेस b है दूसरी तरफ जाएगा, x को पावर में चेंज कर देगा। तो फिर ये रिलेशन यू बन जाता है m इज इक्वल टू b की पावर x, यानी m उसी तरह मौजूद रहा, लॉग खत्म हो गया और b दूसरी तरफ जाके x को पावर में चेंज कर देता है। तो हम चलते हैं एक्सरसाइज 3.2 की तरफ। उसका क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड अननोन, यानी नामालूम मिकदार को मालूम करना है। दूसरा पार्ट है लिखा हुआ है log 6 बेस a इज इक्वल टू 0.5। तो हमने क्या किया, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब चेंज किया तो 6 अपनी जगह पे मौजूद रह जाता है, बेस a दूसरी तरफ जाके इक्वेशन के 0.5 को पावर में चेंज कर देती है। अब हमने a को सिंपल करना है, 0.5 जो पावर है उसको ख़त्म करना है। हमने इसका पॉइंट ख़त्म किया, डेसिमल पॉइंट यानी अशारिया को ख़त्म करेंगे तो a की पावर आ जाएगी 5/10, दूसरी तरफ 6 हो जाएगा, 5 और 10 को कैंसिल करेंगे तो a की पावर 1/2 हो जाती है, दूसरी तरफ 6 उसी तरह आएगा। अब पावर 1/2 कैंसिल हो जाया करती है स्क्वायर के साथ, तो हम दोनों साइड का स्क्वायर लेते हैं। जब दोनों साइड का स्क्वायर लिया, 6 का स्क्वायर लिया तो वो 36 हो जाता है। दूसरी तरफ जो पावर बनती है a की पावर 1/2 और बाहर जो स्क्वायर लिया था 2 से मल्टीप्लाई होके a को सिंपल कर देता है। इस तरह हमारे पास a आ जाता है 36। तो आंसर इस क्वेश्चन का आंसर a इज इक्वल टू 36 है। इसी एक्सरसाइज का पार्ट नंबर 3 है लिखा हुआ है log n बेस 5 इज इक्वल टू 2। तो वही पैटर्न वही तरीका चलेगा, n उसी तरह रह जाएगा, जो 5 बेस है दूसरी तरफ जाके 2 को पावर बना देगी। n उसी तरह लिख दिया इज इक्वल टू 5 की पावर 2। 5 की पावर 2 का मतलब है 5 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 5 मल्टीप्लाइड 5, वो होता है 25 के। तो इस तरह n हमारा यानी अननोन नंबर जो है हमारा 25 आ जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं और इसके 2-3 पार्ट हल करते हैं। उसके अंदर लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इसमें अननोन नंबर x होगा तो उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। पार्ट नंबर 3 है क्वेश्चन 6 का log 8 बेस 64 इज इक्वल टू x/2। ये क्वेश्चन अक्सर इम्तिहान में भी आ जाता है। तो हमने क्या किया, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज किया, 8 उसी तरह रह जाता है, 64 दूसरी तरफ जाएगा तो x/2 को पावर में चेंज कर देगा। तो अब हम 8 उसी तरह लिखेंगे, 64 लिखा जा सकता है, बेस सेम करने हैं, 64 लिखा जा सकता है 8 की पावर 2 और फिर सारे की पावर x/2 हो जाएगी। 8 उसी तरह आ जाएगा, 8 की पावर 2 है, ये बाहर ब्रैकेट के बाहर पावर मौजूद x/2 से मल्टीप्लाई होगी। जब 8 की पावर 2 x/2 से मल्टीप्लाई होगी तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 8 की पावर हमारे पास आ जाती है जी x, दूसरी तरफ जिसकी पावर नहीं होती उधर पावर 1 होती है। तो चूंकि दोनों बेसेस सेम करने थे हमने सेम कर दिए, जब बेसेस सेम हो तो पावर्स को इक्वल कर दिया जाता है, तो इसलिए x इज इक्वल टू हो जाएगा 1 के साथ। एक और पार्ट करते हैं, वो है जी पार्ट नंबर हमारा 4 है। तो उसके अंदर लिखा हुआ है जी log 64 बेस x इज इक्वल टू 2। इसके अंदर भी हम वही काम करेंगे कि इस लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले जाएंगे, 64 अपनी जगह पे मौजूद रहेगा, x दूसरी तरफ जाएगा तो 2 उधर मौजूद 2 को पावर में ले जाएगा, तो 64 इक्वल हो गया है x की पावर 2 के। अब इधर भी हम उधर x की पावर 2 है तो इधर भी किसी नंबर की
की पावर 2 बनाते हैं तो वो बड़ी आसानी के साथ 64 जो है 8 की पावर 2 में चेंज हो जाता है। अब चूँकि पावर्स इक्वल हैं इसलिए जो बेसिस हैं उनको हम इक्वल कर देंगे, इसलिए x इज इक्वल टू हो जाएगा 8 के। इसी क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 5 है। इसके अंदर आपको जो क्वेश्चन दे दिया गया है वो कुछ यूँ है कि log x बेस 3 इज इक्वल टू 4। इसको भी हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे, x अपनी जगह पे रह जाएगा, 3 दूसरी तरफ जाके 4 को पावर में चेंज कर देगा। तो इस तरह x इज इक्वल टू 3 की पावर 4। 3 की पावर 4 का मतलब है कि 3 को आपस में 4 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। जब इसको इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास x इज इक्वल टू हो जाता है 81 के। आइंदा मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।